वहीं समाजवादी रहनुमा अबू आसिम आजमी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के डर से हुकूमत ने यह फैसला लिया है। किसानों से हुकूमत कहीं ना कहीं डर गई है और वहीं किसानों की तहरीक के नतीजे में उन्होंने तमाम किसानों को मुबारकबाद पेश की है। किसान बिल आज वापस ले लिया गया। सुबह करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसका ऐलान किया, इसलिए किसानों में खुशी जरूर है। इस पूरे मुद्दे को किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी हैं। सर, आज पूरा बिल वापस लिया गया, 1 साल आंदोलन चला, किस तरह देखते हैं सर? नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन 1 साल तक, जिसमें 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिनको आतंकवादी कहा गया, जिनको पाकिस्तान से प्रेरित, चाइना से प्रेरित, न जाने कौन कौन से संगठन से जोड़कर वहाँ कई करोड़ रुपया इसलिए खर्च किया गया कि ये दिल्ली तक ना आने पाए, जैसे आतंकवादियों को रोका जाता है। मगर मैं सल्यूट करता हूँ इस संघर्ष को किसानों के, कि जिन्होंने अहंकारी सरकार, हिटलरगिरी सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। मगर ये नहीं समझना चाहिए बीजेपी को कि आपके इस रवैये से किसान खुश हो जाएगा। किसान जानता है कि आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हो, इब्नुल वक्त बोलते हैं उसको उर्दू में, कि आप जो है ना, कैसे ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अब इलेक्शन है, आपको वोट लेना है, तो आप जो है, आपको लगा कि अब 130 करोड़ में से 75% लोग जो किसान हैं वो आपसे खिलाफ हैं, इसलिए आप लोग जो है आपने बिल वापस लिया है। लेकिन किसानों की पूरी मांग, जब तक टिकैत जी ने कहा है, जब तक पूरी नहीं होगी उस वक्त तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं इसकी भी सल्यूट करता हूँ किसानों को, और अब मुझे उम्मीद है कि ये देश अब ऐसी अहंकारी सरकार को अगले इलेक्शन में जरूर सबक सिखाएगा। साफ तौर पे कहना था कि ऐसा बिल पास करे जो किसानों के हित में हो और सभी जो किसान नेता है उनकी सहमति के साथ इस बिल, अगले बिल पे चर्चा की जाए। मुंबई से अविनाश लोंडे के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तीनों ज़राए कवानीन वापस लेने पर मुबारकबाद पेश की है, उनका शुक्रिया अदा किया है। वहीं उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी महाराज के प्रकाश उत्सव के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों को ये तोहफा दिया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी का ये फैसला दानिशमंदाना है। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव, उनके जन्म दिवस के इस पावन दिन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में निर्णय लिया है, ये निर्णय इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। इस निर्णय ने एक बात सारी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दी कि मोदी साहब इस देश के प्रधान सेवक बनकर कार्य करते हैं। मोदी साहब देश के बच्चे बच्चे की चिंता करते हैं, और इस बात को मोदी साहब ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनको 135 करोड़ देशवासियों की समान प्रकार से चिंता है। वो देश का भला करना चाहते हैं, सारे देश को एक साथ लेकर चलने का हमेशा प्रयास मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मिशन के साथ जो मोदी साहब कार्य कर रही है, इस तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में आज के दिन लिया गया जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये प्रमाणित करता है कि मोदी साहब देश के, भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी साहब भारत देश के जनमानस के प्रधान सेवक के नाते से कार्य करते हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी साहब ने हमेशा राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जनता जनार्दन के हित में निर्णय किए। तो अमरावती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरावती में 3 बजे से इंटरनेट खिदमात बहाल होंगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं शहर में आज जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। बीजेपी लीडरों पर तीसरी मर्तबा इश्तिआल अंगेजी का केस दर्ज किया गया है। कई बीजेपी लीडरों को शहर से बाहर किया गया है। वहीं बीजेपी लीडर किरीट सोमैया को अमरावती में आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो लगातार अमरावती में
जिस तरीके से त्रिपुरा तशद्दुद को लेकर बंद की कॉल दी गई थी और तमाम तर वाकयात पेश आए थे, इंटरनेट की खिदमत को बंद किया गया था, तो वहीं आज 3 बजे से इंटरनेट खिदमत को बहाल किया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। वहीं आज जुमे का दिन है तो शहर में आज जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला हुआ है। वहीं बीजेपी लीडरों पर तीसरी मर्तबा इश्तियाल अंगेजी का केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ कई बीजेपी लीडरों को शहर से बाहर किया गया है और बीजेपी लीडर किरीट सोमैया को अमरावती में आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो न्यूज रूम